मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के लिए हम लोग लगातार बॉटनी में प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उन्हें डिस्क्रिप्शन के माध्यम से कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। यह फंजाई का सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने वायरस को कर लिया, बैक्टीरिया को कर लिया। यह फंजाई का सेकंड पार्ट है। फंजाई का फर्स्ट पार्ट हो गया था। सेकंड पार्ट को हमने आपके लिए रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें साउंड की वेरिएबिलिटी सही नहीं थी, जिसकी वजह से उसे डिलीट करना पड़ा। तो आज उन्हीं प्रश्नों को दोबारा से हम लोग देखते हैं और उसके बाद अगले प्रश्नों को हम लोग फिर से देखेंगे। खंड इसका जो सेगमेंट नंबर 3 होगा और सेगमेंट नंबर 3 में मुझे उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एलगी आगे की दिशा में बढ़ जाएंगे। तो आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 41 से, और ये चलेगा आपका लगभग 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ पे है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप पूरा प्रश्न देख के जाइएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आज का कुछ इस प्रकार से। ए फंगस एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन इज। जिब्रेलिन एक प्रकार का फाइटो हार्मोन होता है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और आपका एब्सिसिक एसिड, ये 5 प्रकार के फाइटो हार्मोन आपको क्लास 11 12th में एनसीईआरटी में दिए गए, क्लास 11th की एनसीईआरटी में दिए गए। यानी इन 5 प्रकार के हार्मोनों में से एक हार्मोन ऐसा है जिब्रेलिन, जो कि फंजाई से रिलेट करता है। किसमें? डिस्कवरी के माध्यम से। तो डिस्कवरी में इससे रिलेट करता, कौन सा यहाँ पे इससे संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है। एक कवक जो जिब्रेलिन की खोज से संबंधित है उसके बारे में आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन चारों ऑप्शन का जीनस एक ही है, स्पीसीज अलग अलग है। पहला जीनस है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, दूसरा है फ्यूजेरियम सोलेनाई, थर्ड आपका जो दिया गया है वो है फ्यूजेरियम लॉन्गिपिस, और फोर्थ जो है फ्यूजेरियम मोनलीफार्मी। अब ये बताना है आपको सही कौन सा, तो आप कहेंगे फ्यूजेरियम मोनलीफार्मी आपका सही आंसर है। डिस्क्रिप्शन में आते हैं, देखते हैं क्या है। फ्यूजेरियम मोनलीफार्मी इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन। दीज फंगस इज आल्सो नोन एज द जिब्रेलिन फ्यूजिकुरोई। क्या कहते हैं? जिब्रेलिन फ्यूजिकुरोई नाम से भी जाना जाता है इस फंजाई को। इट इज यूज्ड फॉर द एक्सिलरेट ग्रोथ ऑफ द मेनी क्रॉप। किसी भी फसल की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ बढ़ने में तेजी देने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा? जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन वाज प्रपोज बाई। जीन के कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एक सेकेंड, आपको बताना है जीन के कॉन्सेप्ट को किसने दिया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसको आप पढ़िए और उसका आंसर बताइए कि इसमें से सही आंसर कौन सा है जो आपको आंसर करना चाहिए। जॉन रे है। ठीक है, जॉन रे के बाद कौन है दूसरे नाम पे? दूसरे नाम पे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हुकर है, और उसके बाद ट्रॉनफोर्ट है, तो उसके बाद आपका बेसी है। तो जीनस इज द सिंपलेस्ट डिफाइन एज द ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीसीज। जीनस को हम लोग क्या कहते हैं? जब रिलेटेड स्पीसीज के सभी सदस्य जिसमें आते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस वाज प्रपोज्ड बाय द टॉर्नफोर्ट। जॉन रे गिव द टर्म स्पीसीज। जॉन रे ने किसको दिया था? स्पीसीज टर्म को दिया था। और टॉर्नफोर्ट ने किसको दिया था? आप कहेंगे जीनस टर्म को दिया था। ठीक है, चलिए। द फंगस विच हैज द कंट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द अंडरस्टैंड ऑफ जेनेटिक्स। आनुवांशिकी समझने में सर्वाधिक योगदान करने वाला कवक है। आनुवांशिकी को समझने में सर्वाधिक योगदान करने वाला कवक कौन सा है आपको बताना है। सेप्रोलेगिना, ठीक, न्यूरोस्पोरा, क्लेबिसेप्स और यूरोसियम या यूरोटियम। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यूरोस्पोरा जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज किया जाता है। देखिए, द फंगस विच हैज कंट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द अंडरस्टैंड ऑफ जेनेटिक्स इज न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज ए वेल नोन टैक्सॉन एंड हैज been to considerable interest of the mycologist, genetist and biochemist। यानी माइक्रोलॉजिस्ट के द्वारा, जेनेटिक्सटियन के द्वारा और बायोकेमिस्टियन के द्वारा इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सम स्पीसीज ऑफ द न्यूरोस्पोरा लाइक यन टेट्रास्पर्मा, यन क्राइसा एंड आर वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल रिसर्च में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। द जूस्पोर ऑफ सिस्टोपस इज। सिस्टोपस का जूस्पोर कैसा होता है? तो आप कहेंगे बाई फ्लैजिलेटेड होता है।
सिस्टोपस सॉरी ए फ्लैजिलेटेड होता है। कैसा? सिस्टोप्लस का जो होगा वो सिस्टोप्लस का कैसा होता है? सिस्टोपस का बाई फ्लैजिलेटेड होता है। कैसा होगा? सिस्टोपस ना बाई फ्लैजिलेटेड होगा। आंसर पे चलते हैं, देखते हैं कैसा है। तो ये कैसा होता है? ये बाई फ्लैजिलेटेड होता है। कैसा होता है? बाई फ्लैजिलेटेड होता है। आपके सामने ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सम स्मट डिजीज ऑफ द प्लांट। कौन सा स्मट डिजीज यानी कंड रोग के लिए, प्लांट में कंड रोग के लिए जिम्मेदार है? आपको बताना है कंड रोग के लिए यानी स्मट डिजीज के लिए कौन सा जिम्मेदार है। आपके पास है चार, एस्परजिलस है, अस्टलागो है, पक्सिनिया है और एल्ब्यूगो है। तो आप जानते हैं अस्टलागो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्मट डिजीज ऑफ प्लांट के लिए। तो ये अस्टलागो नामक कवक पौधों में कंड रोग के लिए उत्तरदायी होता है। गेहूं का श्लथकंठ अस्टलागो यूडा ट्रिटिसाई नामक कवक द्वारा होता है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूज्ड एज द फूड। निम्न में से कौन सा कवक ऐसा है जो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग में किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे चार अलग अलग स्पीसीज के नाम दिए गए हैं। पहला है ट्यूबर मेलेनोस्पर्मम, दूसरा है जो है कोप्राइनस सेनेरियस, कोप्राइनस सेनेरियस, और उसके बाद अस्टलागोमेडिस और म्यूकर म्यूसिडो। ये चार अलग अलग दिए गए हैं। इसमें से बताना सही कौन है। तो खाने योग्य पदार्थ में या खाने में प्रयोग किया जाता है खाने के लिए, तो है ट्यूबर मेलनोस्पर्मम, ठीक है। ट्यूबर मेलनोस्पर्मा जो है एक कवक खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। एगेरिकस, मार्केला और लाइकोपर्डान अन्य खाद्य पदार्थों के नाम है। कौन कौन से? एगेरिकस, मार्केला, लाइकोपर्डोन, ये सभी किसके हैं? दूसरे प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं जो खाए जाते हैं, कवक के हैं, ठीक है। कवक हैं और इन्हें भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। वेस्कुलर अर्वेस्कुलर माइकोराइजा इन प्लांट रूट इज प्रपोज्ड बाय। पौधों की जड़ों में आशय कूचक कवक मूल उत्पादित होते हैं। इसे क्या कहते हैं? इनके बारे में किसने डिस्कवरी किया था या बताया था? तो आप कहेंगे गोल्मस ने। किसने बताया था? ग्लोमस ने बताया था, ठीक है। पौधों की जड़ों में आसंक कुरचक्रक कवक मूल ग्लोमस द्वारा उत्पादित किए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्टेज ऑफ द एस्परजिलस। निम्न में से कौन सा एस्परजिलस का परफेक्ट स्टेज है वो आपको बताना है। यहाँ दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एस्परजिलस के परफेक्ट अवस्था को बताता है। तो इमरसेला जो है इसका परफेक्ट स्टेज होता है। क्या? इमरसेला इसका परफेक्ट स्टेज होता है। देखिए, इमरसेला एस्परजिलस की परफेक्ट अवस्था है। एस्परजिलस एक सेप्रोफाइटिक कवक होता है। सेप्रोफाइटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने भोजन को प्राप्त करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काजल डिजीज ऑफ द व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। कौन ऐसा है जो काजल डिजीज है किसमें? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर में। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रूसीफर कुल में व्हाइट रस्ट बीमारी का कारक जीव है? तो आप कहेंगे अल्टरनेरिया है, एल्ब्यूगो है और सिंकेट्रियम है या फाइटोथेरा है। तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक। व्हाइट रस्ट इज ए वेरी डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ द सेवरल क्रूसीफर प्लांट सच एज द मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज एंड टर्निप। दिस डिजीज इज काज्ड बाय द एल्ब्यूगो कैंडिडा। यह डिजीज किसके द्वारा काज किया जाता है? एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा काज किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है और इसमें व्हाइट रस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ए फर्टाइल लेयर बेयरिंग एसाई और बेसिडिया इज नेम्ड। फलत पर्त जो एसाई या बेसिडिया वहन करती का नाम है। फलत पर्त जो एसाई या बेसिडिया वहन करती का नाम है हाइमेनियम। क्या नाम है? हाइमेनियम नाम है इसका। फलत पर्त जो एसाई और बेसिडिया वहन करती का नाम हाइमेनियम है। व्हेन अमोनिया इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया द प्रोसेस इज कॉल्ड। जीवाणुओं द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? व्हेन अमोनिया इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट बाय बैक्टीरिया द प्रोसेस इज कॉल्ड एज। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जीवाणुओं द्वारा अमोनिया के बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। जीवाणु जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को नाइट्रिफिकेशन
कहते हैं ये जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देते हैं। ये जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देते हैं। ये महत्वपूर्ण आपके लिए, ये जीवाणु अमोनिया को क्या करते हैं, नाइट्राइट में बदल देते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन ब्रांच्ड हस्टोरियम इज फाउंड, कह रहा कौन सा ऐसा है जिसमें ब्रांच्ड हस्टोरियम पाए जाते हैं, इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से किस एक रोगजनक में शाखा युक्त हस्टोरियम पाया जाता है। तो यहाँ पर रखा गया इर्सिफाई ग्रेमिनिस, इर्सिफाई पॉलीगोनिया, पेरिनोस्पोरा पीसी और उसके बाद सिंकेट्रियम एंडोबायोटिकम। तो अब आपको चार में से बताना है कौन सा ऐसा है जो किसके लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए इर्सिफाई ग्रेमिनिस रोगजन्य में शाखा युक्त हस्टोरियम पाया जाता है। अनाज व घास में श्वेत चूर्ण रोग इर्सिफाई स्पीसीज के कारण ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज नोन एज डेथ चेयर ड्यू टू द मशरूम पॉइजनिंग, कह रहा कौन से ऐसी फंजाई है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फफूंद है जिसे डेथ चेयर के नाम से जाना जाता है, जो मशरूम जहरखोरी के कारण होता है। तो मशरूम जहरखोरी के कारण होता है कौन सा, एमेंटिया प्लेयोडियस, एमेंटिया फ्लोआइडिस जो है एक किसके कारण होता है, डेथ चेयर के नाम से जाना जाता है। एमनीटा फ्लोआइडिस फफूंद को डेथ चेयर के नाम से जाना जाता है। यह देखने में एगेरिकस के जैसा होता है। इससे यदि गलती से एगेरिकस के बदले खा लिया जाता है तो जहरीले होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फ्रूट बॉडी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज लेमिनिसेंट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कवक है, फफूंद है जिनका फल का प्रदीप्तमान होता है, यानी ल्यूमिनिसेंट होता है, चमकने वाला होता है, चमकीला होता है, या कहते हैं चमकदार होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, एगेरिकस दिया गया है, प्लेरोटस दिया गया है, फैलिस दिया गया है और पॉलीस्ट्रिकस दिया गया है। तो पॉलीस्ट्रिकस जो है वो कैसा होता है, दीप्तिमान होता है, यानी चमत्कार होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोरुला कंडीशन में भी ऑब्जर्व, निम्नलिखित में से किसमें टोरुला अवस्था देखी जाती है। तो आप बताएंगे टोरुला अवस्था म्यूकर में, किस में देखी जाती है, म्यूकर में देखी जाती है। म्यूकर को शर्करा विलयन तथा अम्लीय माध्यम में रखने पर संकोच की कवक तंतु में फट बन जाता है और यह अनेक खंडों या कोशिकाओं में बंट जाते हैं। यह खंड कहीं कहीं पर गोल होकर मोटी भित्त वाले क्लेमाइडो बीजाणु बनाते हैं, इसी ही टोरुला अवस्था कहते हैं। कभी कभी कवक तंतु से ईस्ट की भांति मुकुलन द्वारा कोशिका भी बनाती है, जिसे ओडिया कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में इससे ही नए कवक का जन्म होता है। इफ ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स एवरी मिनट, जब कोई बैक्टीरिया सेल प्रत्येक मिनट डिवाइड करती है, इट टेक एन आवर टू फिल अप ए कप, तो वह कितना समय लेगी एक कप को भरने में। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फुल क्वार्टर ऑफ द कप, एक आधा क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर भरने में, एक चौथाई भरने में कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे 58 मिनट का समय लगेगा। 58 मिनट में एक चौथाई, उसके बाद 59 मिनट में कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और 100 जो मतलब 60 मिनट होगा, 60 मिनट में 50 का डबल हो जाएगा और कितना हो जाएगा वो आपका, तो एक पूरा हो जाएगा और एक ही भरना है हमको, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ द कैप्रोफिलस फंगस इज, कैप्रोफिलस फंगस का एग्जाम्पल क्या होगा। तो आप कहेंगे पेजिजिया जो होता है कैप्रोफिलस फंगस का एग्जाम्पल होता है। इन पक्सीनिया ग्रेमिनिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन, पक्सीनिया ग्रेमिनिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होते हैं। तो आप कहेंगे स्पर्मेटाइजेशन द्वारा होता है। किससे होता है, स्पर्मेटाइजेशन द्वारा होता है। द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रोसिफर इन एल्बिगो कैंडिडा इज बिलोंग टू, एल्बिगो कैंडिडा में वह कौन सा होता है जो व्हाइट रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप कहेंगे एल्बिगो कैंडिडा बिलोंगिंग टू द क्लास फाइकोमाइसिटीज, किस क्लास से बिलोंग करता है, फाइकोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टेमिक फंजीसाइड्स, कौन ऐसा है जो सिस्टमिक फंजीसाइड के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे बेनोमिल, बेनोमिल को सिस्टमिक फंजीसाइड कहते हैं। अब आप इसको गूगल भी कर लीजिए, हालांकि यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस आंसर को सही माना गया। और उसके बाद आ जाते हैं इस तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द विल्ट डिजीज ऑफ द
पिजन पी के लिए बिल्ड डिजीज का काम कौन करता है, यानी उकठा रोग किसके कारण से लगता है? तो आप कहेंगे उकठा रोग लगता है फाइसेरियम अंडम के कारण। फाइजेरियम अंडम के कारण इस उकठा रोग लगता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल्स इज ए फंगस, कह रहा है कौन सा ऐसा है जो फॉसिल इज फंगस, जो जीवाश्म कवक है। जीवाश्म कवक के रूप में कौन है यहाँ पे? तो आप कहेंगे जाइलेरिया जो है जीवाश्म कवक के रूप में जाना जाता है। जाइलेरिया क्या जाना जाता है? जीवाश्म कवक के रूप में जाना जाता है। जाइलेरिया आमतौर पर मृत लकड़ी पर बढ़ने वाले असंगत कवक का एक जीनस है। जीनस की दो आम प्रजातियां जाइलेरिया हाइपोक्साइलेन और जाइलेरिया पॉलीमॉर्फी होती है। फॉल्स स्मट ऑफ पैडी इज काज बाई, धान में कूट कांड व्याधि पैदा की जाती है किसके द्वारा? तो आप कहेंगे अस्टिलेंजियोनोइडिस द्वारा। अस्टिलेंजियोनोइडिस के द्वारा इनकी स्पीसीज के द्वारा काज किया जाता है। धान का कूटकांड रोग अस्टिलेंजियोनोइडिस द्वारा अस्टिलिनोइजेंडिस द्वारा प्रजाति के कवकों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अस्टिलिनोइजेंडिस प्रजाति के कवक द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस रोग के कारण धान की पैदावार कम हो जाती है और धान के गुणों में भी नकारात्मक परिवर्तन होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट एज ए माइकोराइजल फंगस, निम्नलिखित में से कौन सा कवक माइकोराइजा के रूप में भाग लेता है? तो आपको बताना है एस्कोबोलस। कौन लेता है? एस्कोबोलस लेता है। तो आपका एस्कोबोलस हो गया। ठीक, एस्कोबोलस एस्कोबोलेसी परिवार से कवक का एक जीनस है। यह कवक माइकोराइजा के रूप में भाग लेता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज नोन एज बर्ड्स नेस्ट फंगस, निम्नलिखित में से कौन सा कवक बर्ड नेस्ट फंगस के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे साइथस को क्या कहते हैं? बर्ड्स नेस्ट फंगस के रूप में जाना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई काज बेकनी डिजीज ऑफ पैडी, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कवक है जो बेकैनी व्याधि के कारण जिम्मेदार है, बेकैनी के व्याधि के लिए जिम्मेदार होता है? तो आप यहाँ पे चारों ऑप्शन इसके लिए संबंधित नहीं हैं। धान में होने वाला बेकनी व्याधि एक कवक जनित रोग है। यह रोग फ्यूजेरियम फ्यूजिकुराई द्वारा होता है। यह सीड बॉर्न फंगल डिजीज है। फ्यूजेरियम फ्यूजिकुराई द्वारा होता है, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, उसका डाइकैरियोटाइजेशन इज इन पक्सिनिया ग्रेमिनिस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, पक्सिनिया ग्रेमिनिस में डाइकैरियोटाइजेशन प्रथम बार प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? तो आप कहेंगे ग्रेगी जेएच द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेगी जेएच द्वारा यह सबसे पहली बार प्रस्तुत किया गया था, ग्रेगी जेएच द्वारा। सोरी इन द स्लागोहर्डोई आर generally covered with a membranous structure developed from, अस्लागोहर्डाई के सोराई प्रायः एक झिल्ली से ढके होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उस झिल्ली को कहा जाता है पार्सेली फ्रॉम होस्ट टिश्यू, पार्सेली फ्रॉम होस्ट टिश्यू। और उसके बाद आ जाते हैं इस तरफ, और इस तरफ जब आते हैं तो हमारा क्वेश्चन होता कुछ इस प्रकार से, वाटरी स्टिप डिजीज ऑफ मशरूम इज काज बाई, वाटरी स्टिप डिजीज मशरूम में किसके द्वारा काज किया जाता है? तो वायरस के द्वारा काज किया जाता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा काज किया जाता है। इन बेसिडियोमाइसिटीज एंजियोकार्पस फ्रूटिफिकेशन इज फाउंड इन, तो किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे लाइकोपर्डान में। किस में पाया जाता है? लाइकोपर्डान में पाया जाता है। और फिर पूछा जाता है डाइमॉर्फिज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सम ऑफ द फंजाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इन इट, डाइमॉर्फिज्म एक विशेष प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे एक्लिवा में पाया जाता है। और उसके बाद मैच द फॉलोइंग करना है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ से करेंगे बाद में कभी। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर द पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटकी, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटकी हेतु